Hello student, today we will learn class 12th commerce business study. In business study, our topic name is nature and significance of management, chapter first. Okay, now today we are going to start characteristic of management. Okay, now characteristic of management, our first point name is management is goal oriented. Means it deals with the achievement of something specific expressed as an objective or goal. Means यह डील करता है एक कुछ खास अचीव करने में, और इसका मेन मोटिव मैनेजमेंट का हमेशा और हमेशा यही रहता है कि कुछ खास किया जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज an universal process. Management is a universal process. Means management is universal because its work and area unlimited. Means management का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जो होता है वो लिमिटेड नहीं होता है, हर जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है. इसलिए हम इसे कह सकते हैं मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस. ओके, management is creative. Management focus their attention and efforts on bringing about successful action. They know where to start and what to do. Means management creative होता है. Means हर समय मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है, यानी मैनेजर जो मैनेजमेंट का काम करता है, उसे यह पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या स्टार्ट करना है और क्या करना है. मीन्स मैनेजर फोकस देयर अटेंशन एंड अफोर्ड ऑन ब्रिंगिंग अबाउट सक्सेसफुल एक्शन. दे नो वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट टू स्टार्ट. ओके, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी. ओके, सिंस मैनेजमेंट इज essential to undertake एनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी. मीन्स जो मैनेजमेंट का कार्य होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है. ठीक है, इसलिए इसे कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मीन्स आप किसी इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल संस्था के वर्कर्स, मीन्स ग्रुप के ऊपर ये मैनेजमेंट का कार्य होता है, ये इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर नहीं. मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स. जो मैनेजमेंट का कार्य होता है वो इंटेंजिबल फोर्स होता है. मीन्स अदृश्य फोर्स डाला जाता है इसमें. इट हैज़ बीन कॉल्ड द अनसीन फोर्स. इसे हम कह सकते हैं अनसीन फोर्स. मीन्स अदृश्य फोर्स. इट्स प्रेजेंस इज evidenced by the result of its efforts. मीन्स ये जो अनसीन फोर्स होता है ये दिखाई नहीं देता, बट इसके रिजल्ट के द्वारा हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट किस प्रकार से कारगर रहा या इसका क्या एफर्ट रहा बिजनेस पर. मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. ओके, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन है. मीन्स मैनेजमेंट इज स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, एक नॉलेज की खास विशेष बॉडी होती है. देयर आर अरेंज्ड फॉर ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट इज स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन. मीन्स आपको मैनेजमेंट का कार्य सीखना है या मैनेजर बनना है तो आपको विशेष ट्रेनिंग लेना पड़ेगी विशेष स्थान पर. ओके, so management is a profession. ठीक, we have completed in characteristic of management 6 point. Okay, now we will learn next point. We have completed characteristic of management. Now we will learn scope of management. Okay, in scope of management में we have to learn these points. First, production management. Second, marketing management. Third, financial management.
फोर्थ पर्सनल मैनेजमेंट। मीन्स ये 4 क्षेत्र है जहाँ पर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट? इट रिलेट्स टू प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग इज गुड्स आर प्रोडक्शन एट राइट टाइम एंड राइट कॉस्ट। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है उसमें मैनेजमेंट का एक मेन रोल ये होता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए और सही समय पर किया जाए। ठीक है, इट्स रिलेट टू प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड प्लानिंग की जाती है। और प्लानिंग किस आधार पर की जाती है कि कम से कम लागत पर सही समय पर प्रोडक्शन किया जाए। ओके, ये होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सेकेंड है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इट्स रिलेट टू कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस नीड्स बाय हिम। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज नीड बाय हिम। देखो, कंज्यूमर को ध्यान में या कंज्यूमर से रिलेटेड होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें वो सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है जो कि एक कंज्यूमर के फेवर में होती है। ठीक है, इन एक्टिविटीज़ में मार्केटिंग रिसर्च फॉर असर्टेनिंग द डिमांड एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। इसमें इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक ऐसा रिसर्च किया जाता है जिससे डिमांड को ज़्यादा बढ़ाया जा सके और कंज्यूमर को ध्यान में रखकर। मीन्स मार्केटिंग में जैसे कि हमने किसी गुड्स का प्रोडक्शन किया, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको मार्केट का पूरा रिसर्च करना है। ठीक है, उसमें कंज्यूमर को ध्यान रखना है और डिमांड का भी पता लगाना है। हमारे प्रोडक्ट जो बनाया हमने उसकी डिमांड ज़्यादा बनाना है और मेन कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी डिमांड बढ़ाने के लिए हम प्रोडक्शन की क्वालिटी को कम या ज़्यादा कर दें। इस आधार पर मार्केटिंग मैनेजमेंट की जाती है कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए और उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में और एक और पॉइंट है इसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वांटेड गुड्स। जो मांगा गया माल है उसकी प्लानिंग ऐसे की जाती है, उसका डेवलपमेंट ऐसे किया जाता है कि ज़्यादा सेल्स हो सके हमारा गुड्स। ओके, फाइनेंस मैनेजमेंट इट्स रेफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ असेसिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। देखो, फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी मैनेजमेंट किया जाता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया जाता है। इसमें जो कैपिटल की आवश्यकता होती है उसका आकलन किया जाता है कि हमें कैपिटल किन किन स्रोतों से प्राप्त होगी। फाइनेंस मीन्स बिजनेस में फाइनेंस का टोटल मैनेजमेंट करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है, जिसमें कैपिटल के स्रोत सोर्स पता करना प्लस कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है हमें और किन किन स्रोतों में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जो सोर्सेस रहेंगे उनकी मैनेजमेंट करना, सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल मैनेजमेंट। इट्स रिलेटेड टू नॉन बिजनेस एक्टिविटी लाइक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड एजुकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है जिसमें पर्सनल मैनेजमेंट में आएगा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और एजुकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 4 स्कोप ऑफ मैनेजमेंट वी हैव कंप्लीटेड: प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट। मैं एक शब्दों में अगर इन सभी को बताना चाहूँ तो ये है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रोडक्शन करना है जो कम से कम लागत में हो और
सही समय पर हूँ। ओके, नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केट की रिसर्च करना, किससे रिलेटेड, डिमांड को बढ़ाने से और कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फाई करने से रिलेटेड एक रिसर्च की जाती है। उस रिसर्च मतलब मार्केट का नॉलेज प्राप्त करना मार्केटिंग मैनेजमेंट में। अब मार्केट का नॉलेज के साथ साथ उसमें प्रोडक्शन की डिमांड को बढ़ाना रहता है, प्लस प्रोडक्शन को मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचाना भी मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजमेंट में फाइनेंस से रिलेटेड सारा मैनेजमेंट का कार्य इसके अंतर्गत आता है, जिसमें कैपिटल के सोर्स को पता करना और कैपिटल के रूप में जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, उसका मैनेजमेंट किया जाता है। पर्सनल मैनेजमेंट, इट्स रिलेट टू नॉन बिजनेस। ठीक है, इसमें ये बिजनेस से रिलेटेड मैनेजमेंट नहीं होता, जिसमें एनवायरनमेंट मैनेजमेंट आएगा और एक एजुकेशन मैनेजमेंट आता है। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक।